आप लोग सोच रहे होंगे कि इसे तो बुखार है, मतलब सर्दी भी ला रही बहुत थी। ये सोच रहा हूँ कि इसे बुखार है, सर्दी भी ला रही, फिर ऐसे के बैठे कभी ना रूम में चल रहा है गर्म हीटर, तो मुझे इतनी महसूस नहीं हो रही। एक बार पता है, एक बार मैं ऐसे पलंग रखा था, खड़ा करके ही रख देती, तो उस पर खड़ी कर बैठ गई। सब लोग मना कर रहे नहीं गिर जाएगी। बैठ गई, गिरी, चट्टा टोनी को रात टूटो। कौन सा मतलब इतना महंगा टूटा कि उसकी ना हड्डी अभी भी बात इतनी सी निकलेगी थोड़ी सी कुछ। अब मोटी हुई तो पता नहीं कौन सा टूटा था। परेशान कर दी थी। 3 बार छत से गिरी, एक मंजिल से। ये मतलब ऐसे ही कुछ करने जाती है, लापरवाही तो ये बोलते ना, कपड़े उठाना झूमते बराबर शराब नहीं थे, झूमते ये गया कपड़ा ऐसे उठाया। एक बार तो ऐसे कपड़े डालने हटाने ऐसे करने गई, चट्टाक नीचे घोंट रही है, फिर भी इतनी, पता है सब लोग ये कहते हैं कि इतनी बार गिर गई और फिर भी मरती नहीं है, बचे आती है। एक बार की कॉमेडी है, बहुत तरी मतलब स्पेशल करें की बात देती बच्चे ठीक है, बात करेंगे। मतलब ऐसे ऊपर है ना, इसके ऊपर दूसरी मंजिल पे चूल्हा बना दिया था मम्मी ने, कि जैसे खोआ बनाने के लिए, कढ़ी वगैरह बनाने के लिए। कहीं मम्मी पापा को कढ़ी चूल्हे की पसंद है। अब मतलब कभी कभार बनाते थे, एक साल में या 2 या 3 बार कोई कढ़ी बड़ी। ज़्यादातर मुझे सब्जी बनाना नहीं आती। मम्मी कढ़ी बना रही, सामने हमारी समाज के पड़ोसी हैं, रिश्तेदार बोलो या पड़ोसी कुछ भी बोलो, दूर के रिश्तेदार हैं। अब वो कह रहे हैं आखिर मम्मी कढ़ी तो खुशबू अच्छी आ रही है, हमें भी दे देना। कहीं उन्होंने मम्मी की हाथ की कढ़ी ना 1 या 2 बार खा ली, तो उन्होंने टेस्ट अच्छा आएगा। नहीं पता ये तुम्हारी मम्मी की कढ़ी है ना, मम्मी से बोलती दीदी तुम्हारी ये कढ़ी बनाती है तो हमारे मतलब ऑटोमेटिक खुशबू नाक दौड़ती हुई आती है नाक के अंदर। तो कहीं ये मम्मी से कह रही ना, आके मम्मी कढ़ी थोड़ी ये कटोरी नहीं, कटोरा बड़ा वाला जामा बना ली ना हमारे लिए भी। मम्मी कह रही ठीक है। ऐसी बात करते करते जा रही हैं। और ये कढ़ी खा पाऊंगी तुम जा पैसे, या नहीं ये फैला देगी जा पर चूल्ही में लकड़ी वकड़ी मत बना नहीं ऊँची ऐसी उछटा देगी। बस इतनी बात करते करते मम्मी कहीं नहीं जाए तो चूल्ही से दूर रखें। और पापा टिक्कड़ बना रहे थे, कहीं गुड़ी चत्ती पर सब लोग देख रहे ना, ऐसे ही सब लोग चारों तरफ से हंस रहे, बात कर रहे। पड़ोसी आ गए अपने भी छत पर, पापा टिक्कड़ बना रहे। मम्मी बोली कि ये कपड़े सूखने डले हैं, जरा इसे उठा ला। जस्ट मम्मी के सामने मैंने कपड़े उठाए और एक पटिया थी, बहुत बड़ी थी, तो मैं उस पर एक साइड खड़ी होगी, पटिया पलटे के मेरे ऊपर, मैं नीचे गिरी। से पड़ोसी भागी, सब लोग कह रहा तो ये मर गई, कड़ी करा। उनका लड़का कह रहा अरे नहीं मम्मी कड़ी करानी है, मर जाएगी अपन उठा लाएंगे वो कड़ी कराओ नहीं होने देंगे, पिक नहीं देंगे। बस इतनी गिरी वो तरह से, बस इतनी आवाज़ आई कि गिर गई। सब लोग आए देखने के लिए। पता है कोई ब्लॉग बना ले तो मम्मी जैसे कि मोनू वगैरह सब लोग देखने के लिए आए ना, गिर गई। पता बूढ़ो गया ना, घर तक पहुँच ही नहीं पाए, उससे पहले मैं घर के अंदर बिगड़ी धुलो पूरा पेट चल गया, हाथ चल गया ना, जो नाक कान गाल बाल सब कुछ चल गया। मम्मी ये सही बात है ना? सही बात है। हेलो गाइस, सुनो इसकी सही बात है। और मतलब पड़ोसी भी हंस रहे कि जी अच्छी सामने गिरी है, हम उतर के नहीं आवा, जिससे पहले अंदर ही घुस गई। और फिर आंटी आई, आंटी ने देखा, मेरा पूरा पेट रखा चला हुआ, और शर्म तुम्हारे अंदर तो आ गई, मैं अंदर से गेट लगा लिए। अब बाद में पता है ऐसे रुई थे साफ करी, आंटी करी बेटा गेट तक खोल और देखते लंबे, फिर गेट खोलो, पूरे पाउडर लगा कर तैयार, फिर से वही रखत चालू मेरी। अब पेट पर भी निशान पड़े, पेट पे पैरों पर, कभी चड्डा पहन थी शॉर्ट, और भयंकर तरीके से, मतलब उसका जीना था 8 सी का जीना नहीं बना देते, उसको कुछ नहीं, और उस पर से खिसलती हुई उस पर पटिया पर उस पर तो पूरी बॉडी छिल गई, ददरा रहता ना, तो पैरों पर मेरा अभी भी निशान है, थोड़े पेट पे है, लेकिन चले जाएंगे वो। सब लोग कहते हैं कि भाई पता नहीं इसकी मम्मी पापा क्या दान पुण्य करते हैं, इतनी बार मरने से बची है, मरते ऐसा लगता है मर गई, बच जाती है। अब तो पता है कोई बिलीव कोई कहता है छत से गिर गई या कुछ हुआ है, तो सब लोग कहते हैं उससे कुछ नहीं होगा, उठ के आ जाएगी अंदर, उससे कुछ हो ही नहीं सकता, वो यहाँ तक कि 10 रुपये की दवाई लेने भी नहीं जाएगी।
तो ये कॉमेडी है। और दादी वैसे बचपन में मैं सबसे ज़्यादा किसके साथ जाती थी? तुम्हारे साथ या मम्मी के साथ? मेरे साथ जाना जाती, मम्मी के संग नहीं जाती। मम्मी के साथ? आराम से मेरे संग रही। मम्मी के साथ तो मैं बहुत कम जाती। कभी मम्मी है ना वो मम्मी करने देती थी, पीटती थी, मम्मी एकदम सुधारती थी। और दादा दादी की टेंशन नहीं थी उन पर, तो रोने लगूँ, चिल्लाने लगूँ, और कहते हैं ना बच्चों की तरह इधर उधर कूदने लगूँ। अभी भी यही काम है मेरा। मम्मी तो चिटका देती थी, तो मम्मी के साथ, मम्मी तो पीट देती थी, तो मम्मी के साथ कभी नहीं गई। मम्मी दादी के साथ ही जाती थी कहीं भी। फिर दादाजी एक्सपायर हो गए मेरी 10th क्लास से। फिर मेरा निर्धारित समय घर बन गया, मुझे ग्वालियर में रहना है प्रॉपर, तो मैं ग्वालियर में रहने लगी। वरना मैं पहले तो ये था, स्कूल में भी सर बोलते थे बेटा तुम रहती कहाँ हो? 10 दिन स्कूल आओगी, 15 दिन गाँव, 10 दिन स्कूल। मतलब ऐसे ही चलता रहता है, कोचिंग वोचिंग कोई टेंशन नहीं। मतलब फिर ऐसा ही था ना, गाँव में कोई रहता नहीं था दादा के पास, तो मैं चली जाती थी, कोई उनको भी अच्छा नहीं लगता था। बस 15 दिन रहते थे हम लोग, फिर तीनों वापस आ जाते थे, हम लोग तीनों वापस आ जाते थे ग्वालियर। फिर अच्छा नहीं लगता था, फिर भाग जाते थे दोबारा। फिर मतलब ऐसी साइकिल की पहिए तरह चलता रहता था। लेकिन 10th क्लास का दादाजी खत्म हो गए, तो फिर मैं स्थायी मेरा यहीं हुआ है ग्वालियर में। फिर नहीं मैं गाँव में जाती। जी हाँ जी, एक दादा टाइम में बर्थडे बनते थे, बर्थडे बताएगा। जब मेरी दादा थी ना, मेरा बर्थडे है ना, तुम लोगों का तो क्या सभी का अधिकतर साल में एक बार मनता, लेकिन मेरा साल में 365 दिन तो नहीं, कम 300 दिन तो मनता ही था। क्या दादी? बंद हो ना। अभी मैं गाँव आते हैं तो पता चलो क्या कहते हैं, बर्थडे नहीं मनाते, नहीं आते, अब नहीं मनाते। अब वो दिन खत्म हो गए। जो साथ में मस्ती करती थी लड़कियाँ, उन सबकी शादी में आता कि मेरे से बहुत छोटी छोटी हैं, 16-17 साल की हैं, उनकी भी कर दी, बहुत जल्दी कर दी थी हम लोगों ने। ये मानो सबसे बड़ी मैं ही हूँ अब। 16-17 साल की उनकी शादी हुई है। वो कभी कभार शादी में मिलती है ना, तो बस ये बात करेंगे, मैं बर्थडे नहीं मनाती। उस टाइम क्या कितना अच्छा लगता था। बस कहते ना पुरानी याद रह जाती है, टाइम निकल जाता है, बड़े हो जाते हैं। बस यही है गाइस। आप लोग बताना। और पता है ये लकड़ी और जिद्दी बहुत थी, जो चीज़ चाहिए तो चाहिए। कभी जब शादी का एक बार ब्लॉग बनाऊंगी फिर देखना मैं जिद में क्या मांगा। इतनी बस उस दिन से लास्ट जिद थी मेरी कि जब चीज़ मिल जाएगी तो ये लाइफ में कभी भी किसी को परेशान नहीं करेगी, कभी जिद नहीं करेगी। उस जिद पर मुझे एक चीज़ दी थी। उस दिन मैंने आज से 3 साल पहले अपनी सारी जिद त्याग दी थी। 3-4 साल पहले अपनी सारी जिद त्याग दी कि मैं लाइफ में 10 रुपये की चीज़ भी नहीं मांगूंगी। 10 महंगी तो छोड़ो, बस मुझे एक चीज़ दे दो। 10 जिंदगी में 10 रुपये की मांग भी नहीं करूँगी। जिद जैसे कहते हैं जिद टाइप पे, वैसे पैसों की तो मुझे कभी भी खुलू मिल जाती है। लेकिन बट मैंने एक चीज़ के लिए, वो लोग कुछ समझदार होंगे तो समझ सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ के लिए आज से 3-4 साल पहले मैंने अपनी सारी जिद त्याग दी। और पता है जिद त्याग दी ना तो मैं बहुत खुशी हूँ। आधा तो मेरा खून उसी में जलता रहता था। ये नहीं दिया, पतली पूरा फेस ऐसा हो जाता चंपू दे। ये नहीं दिया, देख लूँगी मनी, मैं देख लूँगी, कुछ काम करके बताना, कुछ काम करवाना तब बताऊँगी, तो मैं ऐसा काम करूँगी। हेलो पता है कमेंट में बताना ऐसे क्या जिद पूरी की मेरी 3 साल पहले। आप सोच सकते समझदार होंगे कि जो उस दिन से मैंने अपनी सारी जिद त्याग दी। तो गाइस बाय। यही था मेरा आज का ब्लॉग, क्योंकि मैं बहुत सैड थी, फीवर था, एक्सटेंड हुआ था। उस दिन से मैंने अपना ब्लॉग बनाया नहीं था। तो दादी थी, मेरी दादी ऐसे हंसाने के लिए बोल रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर कर दूँ। बाय गाइस। और कमेंट में लिखना कैसी थी, मतलब क्या कमेंट में करना कि जिद्दीपन सब ठीक था या नहीं। मेरे अरे तो सब लोग मना ही करेंगे कि जितना जिद्दपन बेकार था, लेकिन अब वो बिल्कुल पूरा ख़त्म ही हो गया। बाय।